नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ वंदना कादियान। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की मुख्य गतिविधियों के साथ। रोहतक में हुए लाठीचार्ज का किसानों ने किया जोरदार विरोध, कई जगह लगाया जाम। करनाल दौरे के दौरान सीएम मनोहर लाल ने सफाई कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का किया ऐलान। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने करनाल की जनसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कराया पारित। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, लाठीचार्ज से नहीं बातचीत से निकलेगा किसानों और मजदूरों की समस्या का हल। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, सरकार रद्द करे तीनों कृषि कानून। जिले में एक बार फिर हुई सुविधा मॉल की रीओपनिंग। इस बार फ्लोर की जगह बनाए गए 3 अलग अलग हॉल। पहले दिन ही देखने को मिली ग्राहकों की भारी भीड़, बेहद ही खुश नजर आए खरीदार। जिले में एक बार फिर गहराता कोरोना का खतरा, लगातार बढ़ती जा रही कोरोना रोगियों की संख्या। एक्टिव केस की कुल संख्या का आंकड़ा पहुंचा 600 के पार। दिल्ली जाने वाले यात्रियों की सुविधा को देखते हुए आज से दिल्ली के लिए चली 3 और ट्रेनें। मनाना रोड पर एक कॉलेज के नजदीक पुलिस ने एक तस्कर को अफीम और 135 किलो चूरा पोस्ट के साथ किया गिरफ्तार। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का ODF++ का निरीक्षण हुआ पूरा। शहर के लोगों ने टीम के सामने खोली निगम के शौचालयों की पोल। आइए अब दिखाते हैं खबरें विस्तार से। ये जो कुछ कर रहे हैं इसमें एक वेस्टेड इंटरेस्ट से सबके राजनीतिक इंटरेस्ट है, उसके कारण से सब कर रहे हैं। और बहुत थोड़े से लोग हैं, लेकिन जगह जगह जिस प्रकार का व्यवधान पैदा करते हैं, हम नहीं चाहते कि सामाजिक भाईचारा बिगड़े। और कह रहे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब आते हैं तब तो फूल बरसते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आते हैं तो कर्फ्यू लग जाता है। इनकी चिंता उनकी चिंता ना करें। हम अपना जानते हैं कि हमें जाना तो क्या होना है और उनको आना तो क्या होना है। जो राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति, मेरी तो इतनी बात कहने का है कि राजनीति न करें, बहुत महंगी पड़ेगी। में गेहूं की खरीद शुरू हो गई है, कई जगह परेशानी भी आ रही है, लेकिन फिर भी किस तरीके से व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है? देखिए, इस बार की प्रोक्योरमेंट का काम 1 अप्रैल से शुरू हुआ है और ये ठीक बात है कि जब इतना बड़ा एक कार्यक्रम होता है प्रोक्योरमेंट का, शुरू में 1-2 दिन छोटी मोटी जो व्यवस्था की दिक्कतें आती हैं उनको सबको समय पर ठीक कर लिया जाता है। और मैं समझता हूँ कि अब प्राय सारी व्यवस्थाएं ठीक सेट हो गई हैं पूरे हरियाणा में और प्रोक्योरमेंट सब शुरू हो गई है। प्रोक्योरमेंट का जो रश है वो लगभग 10 तारीख के आसपास ज़्यादा होगा। अभी इतना रश नहीं है क्योंकि फसल इस बार जो पकी है वो उसमें मौसम के कारण से भी थोड़ा सा डिले है, इसलिए कोई कठिनाई नहीं है और सब ठीक से प्रोक्योरमेंट हो रही है। इशू आया था, लेकिन डीसी साहब ने मौके पर कल हमारे डिप्टी कमिश्नर उपायुक्त महोदय वहाँ गए थे मौके पर। उन्होंने जो टोकन का और शेड्यूलिंग का विषय था, हमने चंडीगढ़ से ही उस विषय की जानकारी जब मिली हमें तो उसको समाधान उसका कर दिया था कि पूरे हरियाणा के लोगों को शेड्यूलिंग उनके हिसाब से हम कराएंगे, जैसा जिस दिन वो लेके आना चाहेंगे। क्योंकि किसान को ही पता होता है किस दिन उसकी फसल पकती है, तो जिस दिन पकती है उसके अनुमान से अगले 7 दिन का 8 दिन का जो प्रोग्राम है वो किसानों के कहने के हिसाब से शेड्यूलिंग करेंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से किसान पंचायत रैली की गई है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। आज रैली थी, मुझे पता लगा है, लेकिन मुझे पता नहीं है रैली हुई कैसे हुई, क्या हुई, इसकी जानकारी आप लोग जैसा देंगे। किसानों का जो विरोध चल रहा है, VIP सिक्योरिटी के कारण जो है पूरे शहर वासियों को परेशानी उठती है, पूरे हरियाणा वासियों को परेशानी होती है। कल आप रोहतक में गए, एक श्रद्धांजलि समारोह में गए थे वहाँ अरविंद शर्मा जी के वहाँ पे। देखिए, कल इस तरह का कार्यक्रम कल मैंने बता दिया, बल्कि आज तो मैंने एक गांव है आंवली गांव के लोगों के नाम से जो पत्र है वो खुला पत्र जनता को भी बताया है कि ये जो कुछ कर रहे हैं इसमें एक वेस्टेड इंटरेस्ट से सबके राजनीतिक इंटरेस्ट है, उसके कारण से सब कर रहे हैं। और बहुत थोड़े से लोग हैं, लेकिन जगह जगह जिस प्रकार का व्यवधान पैदा करते हैं, हम नहीं चाहते कि सामाजिक भाईचारा बिगड़े। और जहाँ तक इनको अपील करने की बात, अपील करते हैं, लोग इनको समझा भी रहे हैं, पुलिस के लोग भी समझा रहे हैं, बाकी लोग भी समझा रहे हैं कि ये कोई तरीका नहीं है लोकतंत्र में। बीजेपी की महिला नेत्री सोनाली फोगाड़कर के कल भड़काऊ भाषण जो है बयान सामने आया फेसबुक पे, 50 मिनट का लाइव किया कि उन्होंने कहा कि क्या उखाड़ लिया। देखिए, मेरी जानकारी में नहीं है, मैं उसको देखूंगा, पता लगेगा। दीपेंद्र हुड्डा कह रहे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब आते हैं तब तो फूल बरसते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आते हैं तो कर्फ्यू लग जाता है। इनकी चिंता उनकी चिंता ना करें। हम अपना जानते हैं कि हमें जाना तो क्या होना है और उनको आना तो क्या होना है। जो राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति, मेरी तो इतनी बात कहने का है कि राजनीति न करें, बहुत महंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका, मैं हूं जितेंद्र अहलावत। और 1 अप्रैल से जहां गेहूं की खरीद जो है वो शुरू हो चुकी है। हालांकि आज जो है
तुलाई शुरू हुई है और अनाज भी आना शुरू हो चुका है। तो फ़िलहाल हम मार्केट कमेटी के दफ्तर में हैं और हमारे साथ हैं सेक्रेटरी साहब नरेश मान जी। उनसे जानेंगे कि अब की बार जो है क्या रूपरेखा तैयार की गई है ताकि किसान को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए और उसकी फसल भी बिके, और किस तरह की ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कोविड भी चल रहा है, इस तमाम मद्देनज़र क्या कुछ रूपरेखा है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सेक्रेटरी साहब, क्या तैयारियां हैं अब की बार जो है किसान की फसल जो है अब 1 तारीख से थी और आज से शुरू हो चुकी है, कहाँ कहाँ पर अनाज है? हाँ जी, नमस्कार जी। सबसे पहले तो ये है जी, जैसे शेड्यूलिंग के बारे में बताना चाहता हूँ किसान की। जैसे भी शेड्यूल आएगा चंडीगढ़ से, यही रिक्वेस्ट करता हूँ किसान भाई से, अपने शेड्यूल के अनुसार ही लाए। अगर शेड्यूल वाले दिन आपकी गेहूं नहीं पक कर तैयार होती, आप उसको रीशेड्यूल भी करवा सकते हैं। ठीक है। हमारी कमेटी में या अपने खुद साइट पे जाकर खुद भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई लैपटॉप कंप्यूटर नहीं घर है तो हमारी कमेटी के स्टाफ से या सेक्रेटरी से कंसल्ट कर सकते हैं कि कोई मतलब किसान को कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने देंगे। अगर फिर भी सपोज करो सोमवार मंगल बुध वीर 5 दिन के अंदर अंदर फिर भी आप नहीं ले आ सकते सप्ताह में, तो शनिवार और इतवार को ओपन रहेगा पोर्टल, उसमें आपने रीशेड्यूल करने की भी जाना पड़ेगी। अच्छा, कर नहीं सकते उसमें, वैसे भी ले आ सकते? वहाँ से ले आ सकते, जो जैसे 5 डेज नहीं लाया, अगर 5 डेज के अंदर उसका शेड्यूल था तो 5 डेज नहीं लाया तो शनिवार को और संडे को आप उसको ले आ सकते हैं, उसमें रीशेड्यूल करने की भी जाना पड़ेगी। तो अब जैसे सीज़न है और सीज़न 10-15 दिन का ही होता है गेहूं का, तो ऐसे में किसान कैसे रोक सकता है? मान लो आज उसकी कटाई हुई है और उसका मैसेज 3 दिन बाद है, तो ऐसे में तो संसाधन भी जो है उसके खड़े हो जाएंगे, और इस तरह से कैसे मैनेज किया गया है? क्या कुछ सरकार ने कल एक न्यूज़ आई है, सरकार ने वो आजकल अपडेट हो जाएगी भी 50% सरकार करेगी, 30% आड़ती करेगा और 20% फार्मर खुद भी कर सकता है। क्या क्या करेगा, थोड़ा बताना है। शेड्यूलिंग कर सकता अच्छा, शेड्यूलिंग कर सकता है। 50% तो सरकार, 30% आड़तियान अपने फार्मर का, 20% स्वयं कर सकता है फार्मर। तो इसमें कोई दिक्कत ना आए किसान को, इसलिए। अच्छा, तो अब गेहूं की आवक शुरू हो चुकी है, कहाँ कहाँ पर आपके की आवक है? मेरे पास अपना पानीपत मंडी, बाबरपुर मंडी है, बबैल मंडी है। बबैल मंडी जो है अभी स्टार्ट नहीं हुई है। बाबरपुर मंडी में आज मैंने 11 बजे वहाँ बोली करवा दी है, तो 3 बजे तक लगभग 2300 क्विंटल की सेल हो चुकी थी, जो कि एफड द्वारा की गई है। अच्छा, तो अब पानीपत में भी एक आज परचेज एफड की है। एफड ने भी 320 क्विंटल परचेज किया है और जो आवक थी 800 क्विंटल की आई है। पानीपत में कुछ गिल्ली है, गिल्ली कारण से हमने एक राउंड लगाएंगे 5 बजे, जैसे भी स्पेसिफिकेशन में आएगी उसको भी ले। खरीद कौन कौन कर रहा है हेफड़ के अलावा? हेफड़ के अलावा FCI भी है, वेयर हाउस भी है, और बस ये 3 ही है। जी। तो अब व्यापक तैयारियों की बात की जाए तो मंडी में व्यवस्थाओं की बात की जाए तो वो किस तरह की तैयारी है मार्केट कमेटी? बिल्कुल तैयारी ओके है जी। जो मंडी की साफ सफाई है, बिजली है, पानी है, टॉयलेट है, ठीक है, कोई किसान भाइयों को कोई समस्या ना आए, ठीक, उसके लिए बिल्कुल तैयारी व्यापक की गई है। फिर भी कोई समस्या आती है तो किसी भी समय सेक्रेटरी के पास अगर अपनी प्रॉब्लम बता सकता है। इतना अनाज जो है मंडी अनुसार, क्योंकि कोविड का भी ध्यान रखा होगा, तो किस तरह से शेड्यूलिंग बनाई गई है कि इस परचेज सेंटर पर इतना अनाज एक दिन में आ सकता है? किस तरह की शेड्यूलिंग? ऐसे एक टारगेट सा दिया है जी हेड ऑफिस ने, जो सभी प्रिंसिपल यार्ड हैं, जैसे हमारी 40,000 की कैपेसिटी दी है एक दिन की, सभी यार्ड की 20,000 क्विंटल और परचेज सेंटर की 10,000 की कैपेसिटी दी है, इसके हिसाब से लेंगे। अच्छा, पेमेंट का जो इशू कई बार पहले बनता था, अब की बार क्या तैयारी है? अभी पेमेंट कितने दिन में किसान की हो जाएगी? और अब की बार तो सरकार ने डायरेक्ट खाते में भेजने का प्रयास किया। सरकार के आदेश अनुसार सरकार कहे हैं कि हम 72 घंटे के अंदर अंदर की पेमेंट फार्मर के खाते में डाल देंगे। सरकार ये कह रही है वो अगर 72 घंटे में ना गई तो हम 9% ब्याज भी देंगे। ब्याज भी दिया जाएगा अब की बार? ऐसी तैयारियाँ हैं। हाँ। तो और क्या कुछ खास है और किसानों को क्या कुछ कहना चाहते हैं?
बस किसान भाइयों से यही अनुरोध करता हूँ मैं कि भाई अपने सरकार के हिदायत अनुसार साफ सुथरी सुखा कर अपनी फसल मंडी में लाए, ताकि आते ही उसकी एजेंसी द्वारा खरीद पूरी हो सके। अगर आप गिल्ली लाओगे तो मंडी में ज़्यादा एक सुखाने की प्रॉब्लम आएगी, क्यों मंडी में ज़्यादा है क्योंकि सीज़न छोटा है तो जल्दी गेहूँ आ जाता है, तो इसमें थोड़ी स्पेस की भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो यही रिक्वेस्ट करूँगा, अपने मैसेज के अनुसार और साफ सुखा कर लाओ। और ये एक और रिक्वेस्ट है, शाम को 6 बजे पीछे गेहूँ ना घटाओ प्लीज़, रिक्वेस्ट है, क्योंकि उस टाइम नमी हो जाती है, नमी हो जाती है। यही प्रार्थना करता हूँ किसान भाइयों से। तो अब जैसे कि पिछली बार जो पीआर की होती जीरी में ऐसा था, अभी कई बार किसानों की शिकायत थी कि कट लगाते हैं इस तरह से, गिल्ली फसल ना आता, तो इस पर भी इस तरह का प्रावधान है? नहीं, गेहूँ में कोई कट नहीं होता किसी भी प्रकार ना। वही रेट है, सरकार द्वारा निर्धारित किया 1975 रुपये का रेट है, इसके अंदर कोई कट नहीं होता। ये थे मार्केट कमेटी सचिव जो है नरेश मान जी। उन्होंने कहा कि जो किसान हैं जिनका मैसेज उन पे पास आता है तो उसी समय वो फसल लेकर आए, और उसको लेकर उन्होंने प्रावधान भी किया कि आपकी फसल तैयार नहीं है तो आप उसको रीशेड्यूल करा सकते हैं और आप उसका समय जो है बदलवा सकते हैं, आप खुद भी बदल सकते हैं। और इसके बावजूद यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं, जो किसान उस तक नहीं पहुंचता, वेबसाइट पर नहीं अपना काम कर सकते हैं, तो वो शनिवार और इतवार को ला सकते हैं, लेकिन शेड्यूल के अनुसार ही वो लेकर आएँ ताकि उनकी खरीद हो। एक बात और पूछना रहेगा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत कोई ऐसा भी है कि 1 एकड़ के लिए इतना ही अनाज खरीदना, कोई पर्याप्त प्रावधान ऐसे दिया गया है, टारगेट सरकार ने ऐसा, सरकार की अब एक ये लेटर आया है, उसके अंदर 30 क्विंटल की कैप है 1 एकड़ में, और 10% एक्स्ट्रा 30 + 3 33 क्विंटल 33 क्विंटल 1 एकड़ में ला सकते हैं, उसके आगे नहीं बेच सकते? नहीं, उसकी तो होती इतनी ईल्ड होती इतनी तो होती ना ईल्ड, 33 क्विंटल बहुत ज़्यादा होती है जी। बिल्कुल, हाँ, ये बात बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये बात हम आपको बार बार इसलिए बता रहे हैं कि सिटी तहलका का प्रयास है कि तमाम जो किसान हैं जिनकी फसल आ चुकी है वो किसी तरह से परेशान न हो, और उनको तमाम जानकारी आप तक हमारे चैनल के माध्यम से पहुंचती रहे। वो हर फील्ड की बात हो, वो चाहे किसान आंदोलन की हो या फिर किसानों की या फिर अन्य जुड़ी शहर की खबरें, तमाम खबरों पर हमारी नज़र है। और आप इस बारे में क्या कुछ कहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। किसान से जुड़ी या फिर किसान की फसल मंडी तक आने तक कोई दिक्कत है तो उसके बारे में भी हम आपको पूरी तौर पर जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपने सवाल साझा कर सकते हैं। सहयोगी संदीप कुमार के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका पानीपत। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहे सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।